दोस्तों तो कुछ दिन पहले दुबई से केरला आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। करीब 191 लोग उस प्लेन में सवार थे, पूरा क्रू मिलाकर। तो कोझिकोड एयरपोर्ट में लैंडिंग के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें दो पायलट सहित 18 लोगों की जान गई थी। तो दोस्तों आज यही बात करेंगे कि कैसे ये प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, टेबल टॉप रनवेज क्या होते हैं, ये रनवेज इतने रिस्की क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है ये भी जानेंगे, जो प्लेन में रखी जाती है ना, ये सब जानेंगे। दोस्तों अगर आपको IQ फॉर यूज के वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों तो जब ये हादसा हुआ होगा तो आपके दिमाग में एक प्रश्न भी आया होगा कि जब इंटरनेशनल फ्लाइट सारे बंद थे ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो क्यों दुबई से भारत प्लेन आ रहा था जिसमें सारे इंडियन सवार थे। तो दोस्तों ऐसा भारत के वंदे भारत मिशन के अंडर हो रहा है, जिसमें जो इस कंप्लीट इंटरनेशनल लॉकडाउन में बाहर जो भारतीय लोग फंसे हैं बाहर के देशों में, तो उनको भारत वापस लाने का इंडियन गवर्नमेंट ने ये अभियान चलाया है वंदे भारत के नाम से। दोस्तों एक और फैक्ट की बात यह है कि अगर ये वंदे भारत अभियान सक्सेसफुल हो जाता है तो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन होगा, जिसमें करीब 7,88,000 लोगों को 945 इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत वापस लाया जाएगा। तो दोस्तों अब टेबल टॉप रनवेज की बात करते हैं। देखो, तो जो एयरपोर्ट के रनवे स्लोपी एरिया या माउंटेनियस रीजन में जो बनाए जाते हैं उसे टेबल टॉप रनवे कहते हैं। तो जैसे आप इसमें देख सकते हो, तो इसमें आप देख रहे होगे कि ये एयरपोर्ट का रनवे एक टेबल टॉप रनवे का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हो कि इस रनवे के साइड में काफी यहाँ स्लोपी रीजन है ना, इधर राइट साइड में देखो। इस रनवे को एक्चुअल में पहाड़ में बनाया गया है, जो कि किसी भी पायलट के लिए बहुत मुश्किल होता है रनवे में सक्सेसफुली प्लेन को लैंड करवाना, क्योंकि रास्ते काफ़ी ढलाऊ भी होते हैं, आजू बाजू के सामने भी स्लोपी एरिया होता है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि गलती कहाँ हो सकती है प्लेन को लैंड करवाने के टाइम ऐसी रनवेज में। देखो, तो मान लो ये रनवे है एयरपोर्ट का, मान लो क्या ये है ही रनवे। तो मान लो कि ये रनवे की जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है, 1,000 मीटर इस रनवे की लेंथ है। तो जो पायलट प्लेन को लैंड करवाएगा तो उसको रनवे के एक ऐसे सुटेबल लेंथ को कवर करके लैंड करवाना होगा जिससे वो ज़्यादा आगे ना चला जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लेन जैसे ही लैंड करता है रनवे में या उसके चक्के जैसी सरफेस को कम्प्लीटली टच करते हैं तो डायरेक्ट ही प्लेन जो है वो रनवे में सीधा खड़ा नहीं हो जाता हेलीकॉप्टर टाइप, वो कुछ दूर आगे चलता है। तो पायलट को ये देखना पड़ेगा कि जब प्लेन लैंड के बाद कुछ दूर चलेगा तो वो ज़्यादा दूर जाकर रनवे से प्लेन उतर ना जाए। इसलिए पायलट प्लेन को एक सुटेबल रनवे के लेंथ में उतारता है। ठीक है। अब ये एयरपोर्ट में देखो, मान लो ये एयरपोर्ट के रनवे का जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है। अब अगर कोई प्लेन को यहाँ उतरना है, ठीक है, और प्लेन के रनवे में लैंड होने के बाद प्लेन 700 मीटर आगे तक चलता है, फिर जाकर प्लेन रुकता है। तो ऐसे कंडीशन में पायलट को प्लेन को उस रनवे से 300 मीटर के अंदर ही प्लेन को लैंड करवाने की पायलट कोशिश करेगा, क्योंकि प्लेन जो है लैंड होने के बाद 700 मीटर आगे चलने के बाद रुकता है ना। और अगर पायलट प्लेन को 300 मीटर के पहले नहीं रोकेगा तो जब वो प्लेन नहीं रोकता तो वो 700 मीटर और एक्स्ट्रा चले जाएगा, तो प्लेन ऐसे में रनवे से उतर जाएगा, तो प्लेन आगे बढ़ जाएगा इससे, और इसी को प्लेन का ओवरशॉट हो जाना कहते हैं, और वो रनवे से आगे उतरकर क्रैश हो सकता है। दोस्तों तो यही हुआ वो कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे में हुआ जो है ना, क्योंकि दोस्तों पहाड़ी एरिया होने की वजह से एयरपोर्ट का रनवे थोड़ा स्लोपी एरिया हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्लेन जो है ओवरशॉट हो गया था, जिससे प्लेन जो है रनवे से 35 फीट आगे चला गया, जिससे दुबई से केरला आ रहे एयर इंडिया की इस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों भारत में ऐसे बहुत सी रनवेज है जो ऐसी हिली एरिया में बनाए गए हैं। भारत सरकार को इसके बारे में ज़रूर कुछ सोचना चाहिए कि कैसे इन एयरपोर्ट के रनवेज को सेफ बनाया जा सके। दोस्तों और ये ऐसा ओवरशेट होकर दुर्घटनाग्रस्त होना भारत में ये पहली बार नहीं हुआ है। आज से 10 साल पहले ऐसे ही पहाड़ी एरिया में ओवरशॉट की वजह से प्लेन रनवे से नीचे उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, और इसमें तो मरने वालों की संख्या लगभग 160 के करीब थी। तो भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे इन रनवेज को सेफ बनाया जाए जिससे ऐसे हादसे ना हो। अब दोस्तों इसे देखो, यहाँ लिखा देख सकते हो, टेबल टॉप रनवेज अंडर लेस एज अ टोल फ्रॉम केरला ट्रेजेडी राइजेस टू 18, ब्लैक बॉक्स रिकवर्ड। तो दोस्तों अब यही बात करेंगे कि ये ब्लैक बॉक्स क्या होते हैं, इसे प्लेन में क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों ये ब्लैक बॉक्स में दो कंपोनेंट होते हैं, पहले तो ये जान लो, दो कंपोनेंट होते हैं ब्लैक बॉक्स में, ठीक है। पहला तो DFDR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, है ना। तो दोस्तों ये ब्लैक बॉक्स है तो ये मत समझना कि ये कम्प्लीटली ब्लैक कलर का है, ये ऑरेंज कलर का होता है ना, जो प्लेन में रखा जाता है। दोस्तों तो जो ये DFDR और CVR जो है, अब इसका यूज़ क्या है। देखो, तो मैंने आपको बताया कि ये दो कंपोनेंट से बनता है ब्लैक बॉक्स, है ना।
तो ये ब्लैक बॉक्स का इमेज हो गया, ठीक है। तो इसमें जो पहला कंपोनेंट लगा होता है वो है डीएफडीआर। मतलब दोस्तों कि आपके फ्लाइट की एविएशन की जानकारी जीपीएस के थ्रू इसमें रिकॉर्ड होते रहती है ना। फ्लाइट की पूरी जानकारी इसमें रिकॉर्ड होगी। दोस्तों ये डीएफडीआर प्लेन की हाइट, प्लेन का डिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट, है ना, प्लेन का एल्टीट्यूड और एयर स्पीड के रिकॉर्डिंग के लिए ये रखा होता है वहाँ पे, है ना। तो ये सारी रिकॉर्डिंग जीपीएस, रेडार या जो भी एविएशन डिटेक्टिंग सिस्टम जो होता है प्लेन में, उसके बेसिस में काम करता है। तो ये तो हो गया एफडीआर, है ना, डीएफडीआर। अब ये जो सीवीआर होता है वो क्या काम करता है, देखो। ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर फ्लाइट के डेक में लगाया जाता है। ये सीवीआर फ्लाइट के ऑडियो एनवायरनमेंट को रिकॉर्ड करता है। और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पायलट के माइक्रोफोन और हेडफोन जिसमें पायलट बात कर रहे होते हैं उसको भी ये रिकॉर्ड करके स्टोर कर लेता है। तो ये सीवीआर पूरे फ्लाइट के ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों अब इसे प्लेन में रखा क्यों जाता होगा, है ना। ये जो डीएफडीआर और सीवीआर को जो लगाया जाता है, ये प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों बड़े काम आते हैं। ये कंप्लीट ब्लैक बॉक्स बहुत अच्छे से काम आता है। जैसे कभी मान लो ऐसा हो जाए कि प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन मान लो ऐसा हो जाता है, तो डीएफडीआर के थ्रू जहाँ प्लेन गिरा है वहाँ के एरिया के लोग भी उस डीएफडीआर के में रिकॉर्ड हुए डेटा के सारे प्लेन के कोऑर्डिनेट्स, प्लेन के सारे डिजिटल डेटा को वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। और मान लो कभी प्लेन का रेडार काम करना बंद कर दे, तो डीएफडीआर से प्लेन के लास्ट पोजीशन का पता भी लगाया जा सकता है, जो कि आफ्टर प्लेन क्रैश डिजास्टर के बाद इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आता है। और ये जो सीवीआर जो लगाया जाता है वो प्लेन के अंदर बैठे लोगों और खासकर पायलट्स की कोऑर्डिनेशन को एनालिसिस करने के लिए लगाया जाता है, जिससे प्लेन के एक्सीडेंट होने के बाद इससे पता लगाया जा सके, उससे इन्वेस्टिगेशन की जा सके कि एक्चुअल में उस टाइम प्लेन के अंदर चल क्या रहा था। तो दोस्तों ये था डीएफडीआर और सीवीआर जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये था एंड मेरी इस वीडियो का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।